हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय कालिया सीआईटीएस में। दोस्तों, जो आपका एक सब्जेक्ट है ट्रेनिंग मैथोलॉजी, ठीक है, उसका जो भारत स्किल का क्वेश्चन बैंक है उसकी ये 7वीं क्लास है। इससे पहले हम 6 क्लास जिसमें 60 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, उससे आगे के क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज लेना चाहता है वो ले सकता है। ट्रेनिंग मैथोलॉजी की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ आपको 2018 का पेपर भी मिलेगा, ठीक है। और जो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस है, इसको आप ले सकते हो। इसके साथ भी आपको जो 2018 के पेपर है वो 2 पेपर देखने को मिलेंगे, बाकी आपको टेस्ट मिलेंगे। जो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, आप इनको ले सकते हो। और बाकी इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रीवियस ईयर पेपर है, जो स्टूडेंट इनको लेना चाहता है वो ले सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको पेपर वगैरह नहीं लेने हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक बात का ध्यान रखना, जो आपके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल उनके सिंबल, आपको उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। अगर आपको पास भी होना है, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की टेस्ट सीरीज लेना चाहता है वो ले सकता है। यहाँ पर सॉफ्ट स्किल की भी टेस्ट सीरीज है, जो स्टूडेंट सॉफ्ट स्किल की टेस्ट सीरीज लेना चाहता है वो भी ले सकता है। और हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट जो ट्रेनिंग मैथोलॉजी आपका सब्जेक्ट है उसका जो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, अगर उसकी तैयारी करना चाहता है वो कर सकता है। सिंपली उसे इस क्लास में जुड़ने के लिए इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। व्हाट्सअप पे मैसेज करके वो बोल सकता है कि पीओटी जो प्रैक्टिकल है उसकी तैयारी करनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ाना है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट सीआईटीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेना चाहता है, इलेक्ट्रिशियन के यहाँ पर मिल जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें आपको ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, WCS, पीओटी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन सब के पेपर देखने को मिलेंगे। लगभग ये मान के चलो 40 से 50 पेपर आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट लेना चाहता है वो सिंपली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, कॉल भी कर सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए या कोई पेपर चाहिए तो सिंपली आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। बाकी जो स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो PDF वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। जो क्वेश्चन आप अभी हम डिस्कस करेंगे ये भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सीआईटी से रिलेटेड सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, अब हम 61वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। जो शॉर्ट एनालिसिस है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन हर हाल में देखने को मिलेगा। ए शॉर्ट एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट एक्सेप्ट। एक शॉर्ट विश्लेषण में डैश को छोड़कर निम्नलिखित में सभी अवयव शामिल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो स्वॉट का मतलब होता है, एस का मतलब स्ट्रेंथ से होता है, और डब्लू का मतलब होता है वीकनेस से, और ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, और टी का मतलब होता है थ्रेट। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विलिंगनेस, ठीक है। कौन सा मतलब विलिंगनेस जो है वो शॉर्ट विश्लेषण का अवयव नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोकसिंग इन डेप्थ ऑन ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट इन द सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। स्थिति और अनुभव में किन्हीं विशेष पहलुओं पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने को कहा जाता है, उसको बोलते हैं हम जांच पड़ताल यानी प्रोबिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर। यानी जो एक लीडर है उसकी क्वालिटी इनमें से नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो एक लीडर होता है उसके अंदर समर्पण की भावना होनी चाहिए, खुलापन होना चाहिए, ओपननेस, और क्रिएटिविटी होनी चाहिए, यानी इंट्रोवर्ट वो नहीं होना चाहिए। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जो एक अच्छा नेतृत्व करता होता है, एक लीडर होता है, वो इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, ये उसका गुण नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इससे पहले मैंने आपको एक लिस्ट भी दी थी ये बिट से रिलेटेड, जो मैंने शायद दूसरी तीसरी क्लास थी उसमें आपको बताया भी था कि इनको ध्यान से कर लेना, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है आपका एग्जाम में। तो देखिए, हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन बाइट,
यानी एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, 8 होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। तो आपको पता होना चाहिए रोम जो होती है, ROM, ये आपकी स्थायी मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। ये कह रहा है प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज ए डैश कम्युनिकेशन। यानी जो टीचिंग और लर्निंग है वो मतलब कैसा संचार है, कैसा कम्युनिकेशन है। तो आपको ध्यान रखना है ये 2 वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज ए 2 वे कम्युनिकेशन, ये 2 वे कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक शिक्षा का मापदंड नहीं है। ठीक है, देखिए औपचारिक शिक्षा और यानी अनौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में हमने जो थ्योरी के लेक्चर थे वहाँ अच्छे से डिस्कस किया था। मैं आपको समझा देता हूँ फिर भी। देखिए फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, जो हम स्कूल से प्राप्त करते हैं। इनफॉर्मल क्या होता है, जो हम अपने घर से, अपने दोस्तों से, ठीक है, या अपने रिश्तेदारों से जो सीखते हैं, वो इनफॉर्मल में आता है। ठीक है, यानी देखिए इनमें से कौन सा मापदंड नहीं है। ये पहले ऑप्शन में बोल रहा है इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम, निर्धारित समय आदि होना चाहिए। देखिए जो फॉर्मल एजुकेशन होता है, जो आप स्कूल कॉलेज से ग्रहण करते हो, वो क्या होता है, उसका एक सिलेबस भी होता है। ठीक है, और उसका एक टाइम भी होता है पर्टिकुलर, कि भाई 1 साल का कोर्स है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, पर्टिकुलर उसका एक टाइम भी निर्धारित होता है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है गाइडेंस इज असेंशियल, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। मार्गदर्शन अति आवश्यक है, यह समाज के अन्य सदस्यों से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए अगर हम समाज के अन्य सदस्यों से प्राप्त कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, इनफॉर्मल में। तो ये क्या कह रहा है, औपचारिक शिक्षा का मापदंड नहीं है, तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप नीचे के 2 ऑप्शन देखोगे, एक संस्था से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल। जो फॉर्मल एजुकेशन है वो हम एक संस्था द्वारा प्राप्त करते हैं। चॉइस ऑफ फील्ड इज अवेलेबल, क्षेत्र का विकल्प उपलब्ध है। देख लो तुम, अगर तुम ITI करने जाते हो या कोई BTech करता है, तो उसमें क्षेत्र अवेलेबल है, कोई सिविल लेता है, कोई इलेक्ट्रिकल लेता है। ठीक है, तो वो क्या है, बाकी 3 क्या है, फॉर्मल एजुकेशन के मापदंड है। सिर्फ जो ये ऑप्शन 2 है, ये फॉर्मल एजुकेशन का मापदंड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज फाउंड इन। यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना डैश में की गई। तो ये की गई थी आपकी 2015 में। और आपको कमेंट करके बताना है इस मंत्रालय के मंत्री का नाम, मिनिस्टर का नाम आपको बताना है कमेंट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है डैश इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट इज सुप्रीम पावर विच कंट्रोल्स ऑल आवर मेंटल ट्रेड्स। डैश अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की क्षमता, यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो हमारी मानसिक लक्षणों को नियंत्रित करती है। वो क्या है, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का ये है, इसको ध्यान से देखो। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लर्निंग डैश इज द एनालॉजी ऑफ द लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। अधिगम के नियम के अनुसार डैश संतुष्टि के नियम के अनुरूपता रखता है लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, यानी एनालॉजी किसकी, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन की, लॉ ऑफ इफेक्ट, इसको ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फिर भी अगर आपका किसी क्वेश्चन में डाउट रहा हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाकी जिस स्टूडेंट को प्रीवियस ईयर पेपर या PTO प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो सिंपली व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, बाकी अगर आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।